करता, तू मेरा खुदा मुक्तिदाता। अपने वचन से तू मुझे चंगा करता, तू मेरा खुदा मुक्तिदाता। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम उस महान परमेश्वर को गाना गा करके धन्यवाद देने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग पूरे दिल से तालियां बजाकर पूरे दिल से गाने में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 106, नाम लियो रे। गीत क्रमांक 106, नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्तियों देगा, मुक्तियों देगा, भक्तियों देगा, मुक्तियों देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांतियो देगा, शक्तियो देगा, शांतियो देगा, शक्तियो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 5, मेरे लिए एक दोस्त है। गीत क्रमांक 5, मेरे लिए एक दोस्त है। मेरे लिए एक दोस्त है, वह स्वर्ग से आया है। मेरे लिए एक दोस्त है, वह स्वर्ग से आया है। दोस्त से दोस्ती करे,
अच्छा है। दोस्त से दोस्ती करे वह कितना अच्छा है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। दोस्त के साथ गाते रहे वह कितना प्यारा है। दोस्त के साथ गाते रहे वह कितना प्यारा है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। दोस्त के साथ खेले चले वह खुशी की बात है। दोस्त के साथ खेले चले वह खुशी की बात है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। दोस्त ने हमें जीवन दिया वह जीवन का नाथ है। दोस्त ने हमें जीवन दिया वह जीवन का नाथ है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। दोस्त पर ही विश्वास करें वह विश्वास का पात्र है। दोस्त पर ही विश्वास करें वह विश्वास का पात्र है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। दोस्त ने हमें प्रवचन दिया वह जीवन की रक्षा है। दोस्त ने हमें प्रवचन दिया वह जीवन की रक्षा है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। वह स्वर्ग से आया है। वह स्वर्ग से आया है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 4 स्तुति आराधना। गीत क्रमांक 4 स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति तेरी बाट जो दी है
धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 31, यीशु तू है महान। गीत क्रमांक 31, यीशु तू है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। मेरे लिए सबके लिए, मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। क्रूस पर खून बहाय अपना, अर्पण किया जीवन अपना। क्रूस पर खून बहाय अपना, अर्पण किया जीवन अपना। यीशु प्रभु तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। पाप की क्षमा वो देता है, सातम को ले चलता है। पाप की ऊंची आवाज में देता है, सातम को ले चलता है। हमको छुड़ाया पाप से, अपना बना लिया। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु सबका प्यारा है, वो ही एक सहारा है। यीशु सबका प्यारा है, वो ही एक सहारा है। कैसा अनोखा प्यार हम पर प्रभु यीशु ने किया। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। मेरे लिए सबके लिए, मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। मेरे लिए है महान, मेरे लिए है महान।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 30, ए सारी दुनिया। आहा ला 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 ला, आहा ला 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 ला। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे सारे जीव को बनाने वाले, हे सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आहा ला 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 ला, आहा ला 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 ला। ये जमी आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए, तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये जमी आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए, तूने फूलों से गुलशन सजाए। ए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ए सारे जीव को बनाने वाले, ए सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ए सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ए सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आहा ला 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 ला, आहा ला 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 ला। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीव को तूने बनाया, अपने ही रूप में मुझे बनाया। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीव को तूने बनाया, अपने ही रूप में मुझे बनाया। ऐ ज्ञान ज्योति जगाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ ज्ञान ज्योति जगाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीव को बनाने वाले, ऐ सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 117 दुनिया के कोने कोने में। गीत क्रमांक 117 दुनिया के कोने कोने में। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम,
दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 119 प्रभु परमेश्वर। गीत क्रमांक 119 प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तू है मेरा पिता, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु यीशु मेरे रक्षक है तू मेरा, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा शांति देने वाला, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा, हर
पल करते हैं तेरे प्रभु। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी ओ आराधना, आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी सजा की बनी रहेगी, बनी रहेगी। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है, वाचा बांधी है। क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है, वाचा बांधी है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है। यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। ऐसे नाव के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है। ऐसे नाव के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा,
बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अभी उस महान परमेश्वर को हम नाच गा करके धन्यवाद देंगे। पूरे दिल से ऊंची आवाज़ में नाचते हुए गाते हुए तालियां बजाकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज़ में बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, 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 नाचते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। गम का यह राह सब छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ जोड़ रे। गम का यह राह सब छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ जोड़ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी करे, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी करे, सच्चाई कोई ना जाने रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे नाम। जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु तुझे नाम। जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु तुझे नाम। मुक्ति दाता यीशु, मुक्ति दाता यीशु, मुक्ति दाता यीशु तुझे नाम। मुक्ति दाता यीशु, मुक्ति दाता यीशु, मुक्ति दाता यीशु तुझे नाम। आरोग्य दाता यीशु, आरोग्य दाता यीशु, आरोग्य दाता यीशु तुझे नाम। आरोग्य दाता यीशु, आरोग्य दाता यीशु, आरोग्य दाता यीशु तुझे नाम। शांति दाता यीशु, शांति दाता यीशु, शांति दाता यीशु तुझे नाम। शांति दाता यीशु, शांति दाता यीशु, शांति दाता यीशु तुझे नाम। रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु तुझे नाम। रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु तुझे नाम। प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु तुझे नाम। प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु तुझे नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे नाम। धन्य धन्य यीशु तुझे नाम। धन्य धन्य यीशु तुझे नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवन भुवन। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवन भुवन। धन्य भइल कान हमर, धन्य भइल आँख, प्रभु खातिर दिलवा हमर बोले धन्यवाद। धन्य भइल कान हमर, धन्य भइल आँख, प्रभु खातिर दिलवा हमर बोले धन्यवाद। प्रभु तोहरे सामर्थ्य आगे माता हमर झुके, मानव जन के ताकत नाही तोहरे आगे चले। प्रभु तोहरे सामर्थ्य आगे माता हमर झुके, मानव जन के ताकत नाही तोहरे आगे चले। देखली हम राउर प्रभु बहुत बड़ा प्रेम, कब होई मिलन प्रभु तोरा संग भेंट। देखली हम राउर प्रभु बहुत बड़ा प्रेम, कब होई मिलन प्रभु तोहरा संग भेंट। आँख लागल हुए प्रभु तोहरे वही राह पर, कब होवे वाला हुए उपकार हम पर। आँख लागल हुए प्रभु तोहरे वही राह पर, कब होवे वाला हुए उपकार हम पर। पागल हो गल दिल हमर तोहरे ऐसन प्यार में, खुशी छिपल हुए प्रभु तोहरे अखबार में। पागल हो गल दिल हमर तोहरे ऐसन प्यार में, खुशी छिपल हुए प्रभु तोहरे अखबार में। कब लेवे अइबा प्रभु हमके अपने पास, स्तुति कितना करी हमें लागल हुए आज। कब लेवे अइबा प्रभु हमके अपने पास, स्तुति कितना करी हमें लागल हुए आज। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन। सामर्थ्य का बारिश होला, ऊंची आवाज नाचते हुए, नाही ऐसन देखे हम कवन भुवन।
सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। सीनों की मांद में डाल दिया जाए, तभी न घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, तभी न घबराना। सीनों की मांद में डाल दिया जाए, तभी न घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, तभी न घबराना। आंखों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा। आंखों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। साथ में तेरे कोई न होवे, तभी न घबराना। साथ तेरे सहने कोई न होवे, तभी न घबराना। साथ में तेरे कोई न होवे, तभी न घबराना। साथ तेरे सहने कोई न होवे, तभी न घबराना। हाथों में गढ़ कर रखा जो तुझको, साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा। हाथों में गढ़ कर रखा जो तुझको, साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग खड़े ही रहिए, नाचते गाते हुए प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बोले प्रभु यीशु नाम,
जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मंगलमय प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मंगलमय प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारक यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारक यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पतित पावन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पतित पावन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे अच्छा यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे अच्छा यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। जय यीशु जय नाम, जय यीशु जय नाम। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और अभी शांत होकर अपना मन प्रभु के सामने खुला कीजिए। अपने दिल को प्रभु के सामने साफ कीजिए। आपके मन में किसी के लिए गुस्सा होगा तो उसे निकाल दीजिए। हर एक आपके आसपास में रहे व्यक्ति को क्षमा कीजिए। अपने पापों को कबूल करके प्रभु के पास पश्चाताप करके प्रभु के पास क्षमा मांगिए। हाँ प्रभु यीशु, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं क्योंकि तूने हमें फिर से एक बार पापों की क्षमा दी, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं।
उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने अपने बेटे प्रभु यीशु के द्वारा हमें पापों की क्षमा दी, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस स्वर्गीय पिता को जो आसमान में बैठा हुआ है, जो हम पर बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि उसने हमारे लिए इस विश्व को निर्माण किया। देखिए आज इतनी सुंदर बारिश हो रही है, इस बारिश का पानी खरीदने के लिए हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ा, इस बारिश का पानी को उसने हमें यूं ही दे दिया। कितना प्यार करता है वो हम पर, हमारी ज़रूरतों को वो जानता है, हाँ हमारी भूख और प्यास को वो जानता है। उसने बारिश देकर इस पृथ्वी को सुंदर हरियाली दी है, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। आसमान में सूरज चांद तारे तो उसने बनाए ही, पर पृथ्वी को देखिए कितना सुंदर बनाया है। हम पृथ्वी पर जो कुछ जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं, इसके अलावा भी उस परमेश्वर ने बहुत कुछ इस पृथ्वी पर बनाया और रचा है। उन सब के बदले उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए कि वो पानी देता है और सब कुछ सबको वो नया जीवन देता है, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। ये पशु प्राणी, ये जीव जंतु, ये बहुत बड़ा समुद्र और समुद्र में न जाने कितने जीव जंतु और अनेकों प्रकार की मछलियाँ, ये सब कुछ वो हमारे पिता ने निर्माण किया है, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। अपने सुंदर शरीर के बदले उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, इस बात को मत सोचिए, तो बल्कि ये देखिए कि उसने आपको अच्छा शरीर दिया है, उसने अच्छा और परिपूर्ण शरीर देकर आशीषित किया है, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। आज भी हम जीवित हैं, आज भी हम अच्छे से श्वास ले सकते हैं, हम इन आँखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं। ये उस महान पिता की देन है, इसलिए उसे दिल से धन्यवाद दीजिए। तालियां बजाइए और जोर से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईसा कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईसा कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। नयन मनोहर जंगल समतल बहती झरने भी, नयन मनोहर जंगल समतल बहती झरने भी, पर्वत मोहन फुलवारी भी कितनी सुंदर है, पर्वत मोहन फुलवारी भी कितनी सुंदर है। आहा गाए स्तुति गान, ओ इसके स्तुति गान, आहा गाए स्तुति गान, ओ इसके स्तुति गान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईसा कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। नील गगन ये आसमां, चमकता सुंदर तारा, नील गगन ये आसमां, चमकता सुंदर तारा। इस चमन के फूल और कलियां कितना सुंदर है, इस चमन के फूल और कलियां कितना सुंदर है। आहा गाए स्तुति गान, ओ इसके स्तुति गान,
जंगलवासी हिरणे जानवर सागरवासी मछलियाँ जंगलवासी हिरणे जानवर सागरवासी मछलियाँ झर झर पानी हिम छाया धूप कितना सुंदर है झर झर पानी हिम छाया धूप कितना सुंदर है आहा गाए स्तुतिगान ओ यीशु की स्तुति गान आहा गाए स्तुति गान ओ यीशु की स्तुति गान ये कितनी सुंदर दुनिया ये कितना सुंदर आसमां यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश कितना दयालु जगदीश कितना दयालु ये कितनी सुंदर दुनिया ये कितना सुंदर आसमां यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश कितना दयालु जगदीश कितना दयालु जगदीश कितना दयालु जगदीश कितना दयालु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस महान स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दीजिए क्योंकि सच में वो आदर सम्मान और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हाँ, अगर किसी को सम्मान देना चाहिए तो उस महान राजा को, अगर किसी का मान रखना चाहिए तो उस प्रतापशाली राजा को, क्योंकि वो परमेश्वर युगानुयुग का राजा है। बाइबल उसके विषय कहती है वो कल था, वो आज है और वो युगानुयुग रहने वाला है। वो कभी नहीं बदलता, उसका सिंहासन कभी नहीं बदलता, उसका मन कभी नहीं बदलता। वो जैसा कल हम पर प्यार करता था वैसा ही वो आज भी हम पर प्यार करता है। हाँ, उसके महान प्यार के बदले उसे धन्यवाद दीजिए। देखिए, उसने हमें अच्छा परिवार दिया है, ये उस महान पिता की देन है, क्योंकि इस संसार में हम मनुष्य अकेले रह नहीं सकते, इसलिए उसने हमें आसपास में अच्छे लोग दिए हैं, इसके बदले उसे धन्यवाद दीजिए। उस पिता परमेश्वर की स्तुति कीजिए। हर कोई अपना मुंह खोलिए और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, वो प्रतापशाली राजा को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो युगानुयुग का राजा है, वही था, है और रहने वाला है। उसके नाम को धन्यवाद दीजिए। देखिए, वो प्रभु, वो स्वर्गीय पिता जिसने सब कुछ रचा और हमें भी बनाया, इसी के साथ ही साथ उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भी संसार में दे दिया, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। आपका और मेरा जीवन था ही क्या अगर उस पिता परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह न किया होता? तो जरा सोचिए, आज आप कहाँ पर होते और मैं कहाँ पर होती। हम में से कोई उसके दरबार में ना होता, उसके राज्य में आज इस तरह से खड़े होकर शायद हम उसकी स्तुति कभी ना कर सकते अगर उसने हम पर कृपा न की होती। ये उसकी कृपा, उसका अनुग्रह है, इसलिए एक बार जोर से तालियां बजाइए और उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। सभी लोग जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे हमारे हे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, हम तुझे हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। हम तेरे हम तेरे नाम की नाम की बड़ाई करते बड़ाई हैं। करते हैं। तू हमारा तू हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर है। तू हमारा तू हमारा पिता है, पिता है। हम तेरे हम तेरे बच्चे हैं। बच्चे हैं। तूने हम पर तूने हम पर प्यार किया, प्यार किया। अपने बेटे को, अपने बेटे को, प्रभु यीशु को प्रभु यीशु इस को संसार में संसार में हमारे लिए हमारे लिए भेजा। भेजा। इसीलिए इसीलिए हम तेरे हम तेरे नाम की नाम की बड़ाई करते हैं। बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अहो प्रभुला नवे गीत गा, सर्व पृथ्वी प्रभुला गा। अहो प्रभुला नवे गीत गा, सर्व पृथ्वी प्रभुला गा। आहा
राजा तरणाचा मास अनुभव सर्व राष्ट्रांमध्ये जाहीर गौरव राजा तरणाचा मास अनुभव सर्व राष्ट्रांमध्ये जाहीर गौरव करुण स्तुती प्रभु नाम लोक सांगा करुण स्तुती प्रभु नाम लोक सांगा अहो प्रभुला नवे गीत गा सर्व पृथ्वी प्रभुला गा अहो प्रभुला नवे गीत गा सर्व पृथ्वी प्रभुला स्तुतीस पात्र देव तो सर्व समर्थ भयास योग्य देव तो जीवनार्थ स्तुतीस पात्र देव तो सर्व समर्थ भयास योग्य देव तो जीवनार्थ करुणे भय विश्वास त्यास मागा करुणे भय विश्वास त्यास मागा अहो प्रभुला नवे गीत गा सर्व पृथ्वी प्रभुला गा अहो प्रभुला नवे गीत गा सर्व पृथ्वी प्रभुला सन्मान बहुमान त्या समोर सामर्थ्य शोभा निरंतर सन्मान बहुमान त्या समोर सामर्थ्य शोभा निरंतर करील ती न्याय तुम्ही लागा मार्ग करील ती न्याय तुम्ही लागा मार्ग अहो प्रभुला नवे गीत गा सर्व पृथ्वी प्रभुला गा अहो प्रभुला नवे गीत गा सर्व पृथ्वी प्रभुला हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच में उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो धन्यवाद के पात्र प्रभु है। अगर हमें सच दिल से किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वो एकमात्र परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया, स्वर्ग का वैभव स्वर्ग का घर छोड़कर वो हमारे लिए इस गंदगी में नीचे उतर आया और हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को उसने अपने ऊपर ले लिया। देखिए उस प्रभु यीशु मसीह को और उसके प्यार के बदले उसे धन्यवाद दीजिए, उसके नाम की बढ़ाई कीजिए। हमारे पापों को उसने स्वीकार किया और हमारे पापों को ख़त्म करके उसने हमें नीतिमान के कपड़े पहनाए हैं। हमारे इस आत्मा में लगे हुए सारे गंदे दाग उसने अपने पवित्र लहू से धो डाला। क्रूस पर जब वो मरा तभी वो खुद के लिए नहीं तो हम जैसे बुरे और गंदे लोगों को बचाने के लिए वो क्रूस पे मरा, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। हमारे जीवन में कितनी बुराइयाँ, कितने गलत काम रहते हैं, पर देखिए उस प्रभु यीशु ने कभी भी हमारा तिरस्कार नहीं किया, कभी भी हमें अपने पास से दूर नहीं किया। तो जब भी हम अपने पापों को लेकर उसके पास आते हैं और दिल से पश्चाताप करते हैं, उस प्रभु का अनुग्रह फिर से होता है और वो फिर से हमारा स्वीकार करता है, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। उसके क्रूस के बदले उसे धन्यवाद दीजिए। उसने जो हमारे लिए चाबुक की मार खाई है, उसने जो भयानक यातनाओं को सहन किया है, उसके बदले उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। उसने अपना जीवन देकर हमें बचाया है, इसलिए उस प्रभु को कहिए, प्रभु ये नया जीवन तूने मुझे दिया है, सच में तूने मुझे नीतिमान के कपड़े दिए हैं, इसलिए आज मैं तेरे सामने खड़ा रह सकता हूँ, इसलिए आज मैं तेरे सामने खड़ी रह सकती हूँ।
ये सौभाग्य तूने मुझे दिया है। प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद। तेरे महान क्रूस के बदले हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। सभी लोग अपना मुंह खोलकर उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कहिए उस प्रभु यीशु को, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे नया जीवन दिया, तूने मेरे पापों को धो डाला, तूने मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दिया। इसलिए प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद मुझे जीवन देने के लिए, मुझे मार्ग बताने के लिए। इसलिए तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो, तेरे नाम की स्तुति हो। और अभी उस महान परमेश्वर की आराधना के लिए सभी लोग घुटने पर आ जाइए। घुटने पर आकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उस महान परमेश्वर को सम्मान दीजिए, उसकी आराधना कीजिए, आत्मा से और सच्चाई से उसके राजासन के सामने आ जाइए। हाँ, वो जो राजासन पे बैठा हुआ है उसकी दया सनातन है, उसकी कृपा सनातन है, उसका प्रेम सनातन है। उस पिता को धन्यवाद दीजिए।
उस प्रभु यीशु की आराधना कीजिए जो हमारे लिए क्रूस पे मर गया। उस पवित्र आत्मा की आराधना कीजिए जो हमारे साथ में रहता है। आत्मा से, दिल से, पूरे मन से उसके नाम को ऊंचा उठाइए। आराधना 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 राजा सनावर बसलेल्या देवाधिदेवाची आराधना राजा सनावर बसलेल्या देवाधिदेवाची आराधना 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 पापांसाठी वदलेल्या कोकऱ्याची आराधना पापांसाठी वदलेल्या कोकऱ्याची आराधना 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 हृदयामध्ये वसणाऱ्या पवित्र आत्म्याची आराधना हृदयामध्ये वसणाऱ्या पवित्र आत्म्याची आराधना 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 उंच स्वराने गाऊया हृदयात प्रभूला पाहूया उंच स्वराने गाऊया हृदयात प्रभूला पाहूया आराधना 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 आराधना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए उस प्रभु यीशु मसीह को जो हमारे लिए क्रूस पे मर गया। हमारे लिए उसने अपने प्राण को क्रूस पे दे दिया, पर वो क्रूस पे ऐसे ही ना मरा, बल्कि क्रूस पर मरने के बाद वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो उठा है। हाँ, वो तीसरे दिन जीवित होने के बाद उसने अपने चेलों को दर्शन दिए, और जब वो स्वर्ग में जाने लगा तब उसने चेलों को वादा किया कि मैं तुम्हें कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो बल्कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें सत्य की कैवारी पवित्र आत्मा देगा। हाँ, वही पवित्र आत्मा जो उसने अपने चेलों को वादा किया था और उनको दिया, आज भी वो हमें देने के लिए तैयार है। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उसके पास उस पवित्र आत्मा को मांगिए, बुलाइए उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आजा हमारे दिल में, आजा हमारे दिल में, भर दे तेरी आत्मा से, भर दे तेरे सामर्थ्य से। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आजा हमारे दिल में। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे
धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखिए लूका का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 6 से लेकर 9 तक। लूका का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 6 से लेकर 9 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने यहाँ पर एक दृष्टांत बताया है और इस दृष्टांत में वो कहता है कि किसी मनुष्य ने अपने दाख के बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाया। बाद में जब वो उस पर फल ढूंढने के लिए आया तब उसको फल नहीं मिला। इस पर उसने बारी के रखवाले से ये कहा कि इस पेड़ को काट डालना, क्योंकि गए 3 वर्ष से मैं इस पर फल ढूंढने आता हूँ पर नहीं पाता हूँ। इसे काट डाल। जब उसने ऐसा कहा कि इसे काट डाल, तब बारी के रखवाले ने जवाब दिया, इसे और इस वर्ष रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। इसके बाद ये फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उस दाग के बारी का मालिक था, उसका ये कहना था कि 3 वर्ष से मैं हमेशा आ रहा हूँ कि क्या इसको फल लगा है, पर जब कभी मैं आता हूँ मुझे फल नजर नहीं आता है। अभी इसने भूमि को रोके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस पेड़ को काट डालना। पर बारी के रखवाले का ये कहना था कि और वर्ष इसको मौका दिया जाए ताकि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूँगा। इसके बाद ये फले तो ठीक है, वरना इसको काट डाला जाए। ये दृष्टांत बताने के पहले प्रभु यीशु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है जो उसके पहले के वचनों में दी है। वो है मन फिराव का संदेश, पश्चाताप का संदेश। प्रभु यीशु को कुछ लोगों ने पूछा था कि जिन लोगों को पिलातुस ने मार डाला था, गलीली लोग थे, उनको पिलातुस ने मार डाला था और उनका लहू उनके ही बलिदानों के साथ मिलाया था। तो उनके बारे में लोगों ने यीशु को सवाल किया था। उस वक्त यीशु ने उनको कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों पर इतनी बड़ी आपत्ति आ गई, इनका इस रीति से विनाश हो गया कि पिलातुस ने उनकी जान ली और उनका लहू उन्हीं के बलिदानों के साथ मिला दिया? तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो बाकी गलीली लोग थे उनसे ये गलीली लोग ज़्यादा पापी थे, ज़्यादा धर्मी थे?
इनके ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आ गई कि इनको मार डाला गया और इनका लहू बलिदान के साथ मिलाया गया, तो क्या तुम ऐसा समझते हो कि दूसरे गलीली लोगों से ये लोग ज़्यादा अधर्मी थे, ज़्यादा पापी थे? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं। परंतु यदि तुमने पश्चाताप नहीं किया, तुमने अपना मन नहीं फिराया, तो तुम्हारा भी उन्हीं लोगों की तरह विनाश हो जाएगा। ये एक घटना लोगों के द्वारा पूछी गई थी। अगली घटना यीशु खुद बता रहा है। प्रभु कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो 18 लोग जिनके ऊपर शिलोह का गुम्मट गिर गया था और उस गुम्मट के नीचे दबकर वे लोग मर गए, क्या वे 18 जन यरूशलेम के दूसरे लोगों की तुलना से ज़्यादा पापी थे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जिन 18 लोगों के ऊपर वो बड़ा गुम्मट गिर गया और वे दबकर मर गए, वो ज़्यादा पापी थे दूसरे लोगों की तुलना से? मैं कहता हूँ नहीं। परंतु यदि तुम मन न फिराओगे, तुम पश्चाताप न करोगे, तो तुम्हारा भी उनके ही तरह विनाश हो जाएगा। और इसी बात को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए आगे प्रभु यीशु ने ये दृष्टांत कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार में आने वाला हर मनुष्य बस इतना ही सोचता है कि मुझे पैसा कमाना है, अमीर बनना है, बड़ा बनना है, सम्मानित बनना है, एक बड़ी व्यक्ति बन जाना है। परमेश्वर ने हमें बनाया है और उसने हमें धरती पर भेजा है, तो उसका मकसद क्या है? क्यों? बनाने वाले का कुछ तो मकसद होगा, वो बिना मकसद का कुछ काम नहीं करता है। किस मकसद से मुझे बनाया गया है? किस मकसद से मुझे धरती पर भेजा गया है? मैं यहाँ क्या करूँ? क्या चाहता है वो? यदि आपकी कंपनी आपको अमेरिका का वीज़ा देकर वहाँ भेज रही है, तो उसका कुछ तो मकसद है ना। और आप ये पूछेंगे ना, जान लेंगे कि कंपनी आपसे क्या चाहती है, कि वहाँ जाने के बाद आप क्या करें, कितना समय बिताए और कब वापस आए। यदि संसार में इतनी व्यवस्था है, तो क्या परमेश्वर के दरबार में व्यवस्था नहीं है? परमेश्वर ने हमें बनाया और जीवन देकर, एक मूल्यवान जीवन देकर, ये बड़ा वरदान देकर धरती पर भेजा। पर धरती पर पैदा होने के बाद लोग ये सोचते ही नहीं है कि मुझे परमेश्वर ने क्यों भेजा है, मकसद क्या है और मुझे वापस कब जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई अपना ही मकसद ढूंढते रहते हैं और अपने ही हिसाब से चलते रहते हैं। भेजने वाले ने मुझे क्यों भेजा है, उसकी क्या इच्छा है, मैं क्या करूं, धरती पर मुझे भेजने के पीछे उसकी योजना क्या है, मकसद क्या है, कोई नहीं जानता है। और यूं ही अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। और ज़िंदगी को बिताते हैं बोलने से ज़्यादा अच्छा शब्द ये है कि पाप करते जाते हैं। अपनी इच्छा से चलते हैं, यानी पाप करते जाते हैं। पूरा गलत रास्ते से चलकर, अधर्म के काम करके अपनी ज़िंदगी को और अपनी आत्मा को पापों से भर देते हैं और अंत में अपनी आत्मा का विनाश करा डालते हैं, क्योंकि नहीं जाना कि परमेश्वर ने मुझे संसार में किस लिए भेजा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार में पैदा होने वाला हर एक मनुष्य इसी रीति से चलता है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ते जाती है, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जब वो छोटा बच्चा रहता है 2-3 साल का, तब वो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे जैसे वो बड़े बनते जाता है, उससे ऐसा लगने लगता है कि मुझे माँ बाप की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी दिमाग है, मेरे पास भी अक्ल है और मैं अपनी मर्जी के अनुसार चल सकता हूँ।
इसलिए जो 5 साल का बेटा दिन रात अपनी मम्मी के पीछे चलता है, यही बेटा जब 17-18 साल का होता है तो मम्मी की बातों से तंग होता है और उसे ये बोलने लगता है कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, अभी मैं छोटा नहीं रह गया हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। जो 5 साल की बेटी दिन रात अपनी मम्मी के पीछे चलती है, मम्मी के बिना एक रात भी कहीं नहीं सोती है, वो जब 16-17 साल की बनती है तब मम्मी को जवाब देती है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, तुम्हारी बातें तुम्हारे पास रख देना, मुझे भी अक्ल है, मुझे भी दिमाग है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चल सकती हूँ। और तभी से शुरुआत हो जाती है। मैंने तो आपको 16-17 साल बताया, पर आजकल के बच्चे 10-12 साल की उम्र में स्वतंत्र बनना चाहते हैं। स्वतंत्र, किसी का अधिकार नहीं चाहिए, किसी का प्रेशर नहीं चाहिए, किसी का दबाव नहीं चाहिए, हर एक को स्वतंत्र होना है। जिसे अपनी रोटी के लिए भी माँ बाप के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, वो भी स्वतंत्र होना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और तभी से शुरुआत हो जाती है। जिंदगी की सच्ची शुरुआत तभी होती है। और उसके बाद मरते दम तक मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना है, बस इन्हीं बातों पर सोचते रहते हैं और इन्हीं बातों को हासिल करने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। असफल हो जाएंगे तो माँ बाप को दोष लगाएंगे और परमेश्वर को दोष लगाएंगे। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जो जिंदगी में असफल होते हैं तो अपने पिताजी को और माँ को दोष लगाते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया। उम्र कितनी, 25 साल, अभी 25 साल उम्र है तो तुम्हारे पास एक तंदुरुस्त शरीर भी है, काम करो, मेहनत करो, अपनी हिम्मत से कमाओ। ये छोड़कर माँ बाप को दोष लगा रहे हैं, क्या किया तुमने मेरे लिए, क्या दिया तुमने मुझे। जब 15-16 साल का बन गया तब से शुरुआत हो गई, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। बाद में जाकर जीवन में असफल होते हैं, गिरते जाते हैं, कभी अपने बारे में सोचते नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना गिरते क्यों जा रहा हूँ, मैं असफल होते क्यों जा रही हूँ, ये नहीं सोचते हैं। परंतु इल्ज़ाम लगाने के लिए लोगों को ढूंढते हैं। कई माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कई पिताजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कई घर वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और कोई नहीं मिला तो अंत में परमेश्वर है, उसने मेरे साथ सब बुरा किया, उसने मेरे नसीब में सब बुरा लिख दिया है। मैं कुछ भी हाथ में लेता हूँ सफल नहीं हो जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ असफल बनता हूँ। या तो माँ को दोष लगाएंगे, या तो पिताजी को लगाएंगे, या तो घर वालों को लगाएंगे, या तो अंत में परमेश्वर को दोष लगाएंगे। पर कभी अपने बारे में सोचते नहीं है कि मैं इतना गिर क्यों रहा हूँ, इतना असफल क्यों हो रहा हूँ, और मेरे साथ ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और आगे भी क्या हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें एक सुंदर जीवन का वरदान देकर धरती पर भेजा है और उसकी इच्छा नहीं है कि हम असफल होते रहे, हम आंसू बहाते रहे, और ये बिल्कुल नहीं चाहता है परमेश्वर कि हमारी आत्मा का विनाश हो जाए। परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि हम इस धरती पर खुशी से रहे, शांति से रहे। परमेश्वर ने जो सुंदर सृष्टि हमारे लिए बनाई है, देखो आज भी बारिश हो रहा है। मनुष्य इतना बिगड़ गया है, इंसान इतना बिगड़ गया है, तो भी सृष्टि अपना काम बराबर कर रही है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही है। संसार में पाप बढ़ गया है, मनुष्य बिगड़ गया है, पर बारिश हो रहा है, खेतों में अनाज उग रहा है, पेड़ को फल आ रहे हैं। हम बाजार में जाते हैं, सब्जी खरीद कर घर लाते हैं, फल खरीद कर घर लाते हैं, अनाज खरीद कर घर लाते हैं, हमारा पेट भरता है, हमारी जिंदगी चलते रहती है। सोचते नहीं है ये देने वाला कौन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सुंदर सृष्टि बनाई है और परमेश्वर की इच्छा है कि हम ये सारी सृष्टि का उपभोग लेते हुए
खुशी से, शांति से अपनी जिंदगी को बिताए। परमेश्वर की मनुष्य के लिए एकमात्र इच्छा है, एकमात्र, जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर हम सच्चे हृदय से प्रेम करें और जो भाई बहन परमेश्वर ने हमें संसार में दिए हैं उनसे भी प्रेम करें। परमेश्वर की बहुत कठिन और बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, बिल्कुल साधी साधारण इच्छा है। उसने हमें जीवन दिया है, उस जीवनदाता के ऊपर हम प्रेम करें। जैसे कि एक बेटा अपना पहला पगार आने के बाद पिताजी के हाथ में देता है, तब पिताजी को कितनी खुशी होती है। आज तक मैंने बेटे को पाला पोसा, पर आज बेटे ने जान लिया कि मुझ पर सच्चा प्रेम करने वाला कौन है, मेरी परवाह करने वाला कौन है। पहला पगार हाथ में आने के बाद बेटा या बेटी अपने माँ के या पिताजी के हाथ में देते हैं, माँ बाप बहुत खुश होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उससे प्रेम करे, जाने कि परमेश्वर ने हमको कितना दिया है, कितना प्रेम दिया है, और इसके बदले हम उससे प्रेम करें। और जो मनुष्य भाई बहन परमेश्वर ने हमें संसार में दिए हैं उनसे भी हम प्रेम करें, ये परमेश्वर की एकमात्र इच्छा है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते रहे और संसार के लोगों से प्रेम करते रहे तो हमारा जीवन खुशी से भर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, यही उसकी इच्छा है, यही उसकी योजना है। पर इस बात को दूर रख के हम बहुत कुछ जीवन में हासिल करने के लिए जाते हैं और परमेश्वर की साधारण इच्छा को भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमें उससे प्रेम करना है और हमारे भाई बहनों से प्रेम करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में पैसे के लिए, संपत्ति और जायदाद के लिए भाई भाई का दुश्मन बनता है, बहन बहन की दुश्मन बन जाती है, माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, ऐसी नाशमान बातों के लिए जब हमारी आंखें बंद हो जाती है, हम थोड़ा सा सोना भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। 100 एकड़ जमीन आपके पास होगी, आपके नाम के ऊपर 7/12 है, 100 एकड़ जमीन का, आपकी आंखें जब बंद हो जाएगी ना, ये 7/12 यहीं रहेगा और आप खाली हाथ जाओगे। बाइबल सिखाती है हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। जिस सोने के लिए, जिस पैसे के लिए, जिस ज़मीन के लिए, जिस मकान के लिए, जिस गाड़ी के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई के साथ दुश्मनी रखी, बहन के साथ दुश्मनी रखी, माँ बाप के दिल को दुख दिया, ये सारी बातों में से कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले हैं। सब यहीं रहेगा, सब यहीं रहेगा। आपका पैसा, आपका सोना, आपकी ज़मीन। कितने लोग संसार में ऐसे हैं, सालों साल सगे भाई से बातचीत बंद है, सालों साल बहन से बातचीत बंद है, माँ से बातचीत बंद है, पिताजी से बातचीत बंद है, बोलना बंद। भाई से बोलते हैं नहीं, बहन से बोलते हैं नहीं, कोई माँ से नहीं बोलता, कोई पिताजी से नहीं बोलता। क्या चल रहा है? और आप देखेंगे ना तो हर एक की जड़ यही है, पैसा, संपत्ति, जायदाद, एक ही जड़, और इसी जड़ को सब जहरीले फल आ गए हैं। कोई भाई से सालों साल बात नहीं करता है, कोई बहन के साथ रिश्ता नहीं रखता है, कोई माँ बाप के साथ रिश्ता नहीं रखता है। परमेश्वर ने क्या हमें संसार में इसलिए भेजा है, वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और हम हमारे भाई बहनों से प्रेम करें, क्योंकि सबका बनाने वाला एक है। यदि बाप एक है तो हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, चाहे किसी भी देश के रहने वाले हो, चाहे कहीं के भी रहने वाले हो, पर यदि हम सबका बाप एक है तो हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। और आपके 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं तो आपको दुख होता है ना,
वैसा ही दुख जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, वैसा परमेश्वर को, उस वक्त परमेश्वर को भी बड़ा दुख होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक को ज़रूरत है, आवश्यकता है अपने जीवन के मकसद को ढूंढने की। हर एक की आवश्यकता है, आपकी, मेरी और संसार में रहने वाले हर मनुष्य की ज़रूरत है कि ढूंढो परमेश्वर की मेरे बारे में क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है, वो मुझसे क्या चाहता है, क्यों उसने मुझे धरती पर भेजा है, उसका मकसद क्या है, उसकी इच्छा क्या है। तब आप जानोगे परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप यहाँ पर आए हो, बैठे हो, शांति से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। आप यूं ही नहीं आए हो, स्वर्ग से आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है। आप इस सच्चाई को जानो, आपके जीवन के मकसद को जानो, इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है। और कई भाई बहन ऐसे हैं जो यहाँ शारीरिक रूप से नहीं पहुंच पाए, उनको प्रभु YouTube के माध्यम से वचनों को सुना रहा है, ताकि वे भी जाने कि परमेश्वर की हमारे बारे में क्या योजना है, क्या इच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी ही मर्जी से चलने के कारण हर एक मनुष्य अधर्मी बन गया है, पापी बन गया है, दुष्ट बन गया है, बुरा बन गया है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को धरती पर भेजा है हमारे पापों का दंड लेने के लिए। यीशु ने हमारे पापों का दंड लिया, अपना लहू बहाया और हमें पापों से मुक्त किया। अभी परमेश्वर की ये इच्छा है, मेरे पुत्र पर विश्वास करो, पापों का पश्चाताप करो, मन फिराओ, गलत रास्ता छोड़ दो, पापी रास्ता छोड़ दो और मेरी आपके बारे में जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करना शुरू कर दो। वो इच्छा क्या है मैंने आपको बता दिया, उस पर प्रेम करो और अपने भाई बहनों से प्रेम करो, उस पर प्रेम करो और अपने भाई बहनों से प्रेम करो। परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद नहीं रखता है, वो हमसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद नहीं रखता है। उससे प्रेम करो, जो परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्रेम करता है वो अपने भाई बहनों से भी प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है वो जानता है। और इसलिए परमेश्वर पर सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने भाई बहनों से नफरत नहीं कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग जोर जोर से गाना गाते हैं, जोर जोर से हालेलुया बोलते हैं, जोर जोर से तालियां बजाते हैं, पर इससे ये साबित नहीं होता है कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि कोई मनुष्य हर दिन प्रभु के सामने आता है और उससे कहता है, हे प्रभु मुझे बता कि मैं तुझे कैसा लगता हूँ, मेरा जीवन, मेरा हृदय, मेरा मन, क्या इस पर तू प्रसन्न है, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मेरे मन में अभी भी किसी के लिए नफरत है, क्या मैं अभी भी स्वार्थ से जीवन बिता रहा हूँ। यदि किसी को ऐसी आदत है तो आपने जीवन के मकसद को समझना शुरू कर दिया है। पर हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं तब हम क्या करते हैं, प्रभु मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है, ठीक कर दे, मेरे बेटे की परीक्षा चालू है, उसको मदद कर, अच्छे अंक लाए, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, उसे अच्छा लड़का मिल जाए, मेरे ऊपर कर्जे का बोझ हो गया है, कर्जा ख़त्म हो जाए, मेरी तनख्वाह 15,000 है, 25,000 बन जाए। हम जब प्रभु के सामने आते हैं एक बड़ी लिस्ट लेकर आते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये परेशानी दूर कर, वो परेशानी दूर कर, इस घटी को पूरा कर। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि ये गलत बात है, ये गलत बात नहीं, आप प्रभु से मांगो ज़रूर, वो देने वाला परमेश्वर है। पर आप सच्ची प्रार्थना क्या है ये भी जान लो। जब आप प्रभु के पास आते हैं तब बड़ी लिस्ट लेकर, अपनी लिस्ट प्रभु के सामने रखकर फिर निकल मत जाओ, बैठो उसके सामने,
उसने आप पर कितना प्रेम किया है, कितना अनुग्रह किया है, कितने आशीष दिए हैं, उसको स्मरण करके उसका धन्यवाद करो। और फिर प्रभु से पूछो, क्या मैं आपको ठीक लग रही हूँ? क्या मैं आपको ठीक लग रहा हूँ? मेरी आत्मा क्या आपको ठीक लग रही है कि योग्य हालत में है, सही स्थिति में है? बताओ मुझे क्या बदलाव करना है, बताओ मुझे क्या बदलाव करना है। यदि कोई मनुष्य प्रभु से हर दिन ये पूछता है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार अपने अंदर बदलाव कर रहा है, तो ये मनुष्य परमेश्वर के करीब जा रहा है, नज़दीक जा रहा है। उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने बारे में समझते हैं, मैं सही हूँ, मेरा सब सही है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हर पति कहेगा मेरी औरत गलत है, हर पत्नी कहेगी मेरे पति गलत है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम्हें लगता है जिन लोगों को पिलातुस ने जान से मार डाला वे दूसरे लोगों से ज़्यादा पापी थे? क्या तुम्हें यह लगता है जिनके ऊपर गुम्मट गिरा और वे दब के मर गए, क्या वे दूसरे यरूशलेम के लोगों से ज़्यादा पापी थे? किसी के ऊपर बड़ी आपत्ति आ गई कि हम तुरंत बोल देते हैं, सचमुच बड़ा पापी था, बड़ा पापी, बड़ा पापी। हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए कभी भी देर नहीं करते हैं, तुरंत बोलते बड़े पापी है। जिनको पिलातुस ने मार डाला, क्या वे बड़े पापी थे दूसरे लोगों की तुलना से? जो गुम्मट के नीचे दब के मर गए, क्या वे दूसरे यरूशलेम के लोगों से ज़्यादा पापी थे? यीशु कहता है नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, न्याय करने वाले परमेश्वर के शब्द है। नहीं, जिनके ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आ गई और उस आपत्ति में उनका विनाश हो गया, वे दूसरे लोगों से ज़्यादा पापी नहीं थे। पर ये तुम्हें परमेश्वर ने सबक दिलाया है, जब तक अवसर है, मौका है, परमेश्वर के अनुग्रह का समय आपके जीवन में चल रहा है, तब तक अपने हृदय को बदलो, वरना ये समय खत्म हो जाएगा और आपका पेड़ काट डाला जाएगा और उसको दाग की बारी में से बाहर फेंका जाएगा। ये दाग की बारी यानी परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य से बाहर निकलना, परमेश्वर के राज्य से हमें बाहर फेंका जाना, इससे खतरनाक बात और कौन सी भी नहीं है। आप क्या संभाल रहे हैं? आपके प्रॉपर्टी के पेपर। आप क्या संभाल रहे हैं? आपके गाड़ी के पेपर। संभालो कि आप परमेश्वर के घर से बाहर ना फेंके जाए। संभालो कि परमेश्वर के राज्य से आपको बाहर ना फेंका जाए। किन को बाहर फेंका जाता है? किन का पेड़ काट डाला जाता है? यीशु ने दृष्टांत में बताया है। अंजीर का पेड़ लगने के बाद जब उसको फल आने का समय आ गया, लगातार 3 साल मालिक आ गया, 3 साल उसने देखा फल नहीं आ रहा है। पहले वर्ष में उसने सोचा शायद अगले साल आएगा, वो अगले साल आ गया, दोबारा फल नहीं है। तीसरे वर्ष आ गया तो भी फल नहीं है, तब वो नाराज हो गया और रखवाले से कहता है इसे काट डाल, ये ज़मीन को क्यों यूं ही रोके रहे, यहाँ दूसरा पेड़ लग सकता है, ये ज़मीन को क्यों रोके रहे, इसको तोड़ के बाहर फेंक डालो। तब रखवाले ने कहा और 1 साल मांगा, और 1 साल, ये बोनस साल मिल गया उस पेड़ को। रखवाला कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं चारों ओर से खोद कर खाद डालता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ ताकि फल आ जाए इसको। मैं मेरी ओर से मेहनत करता हूँ, मेरी ओर से कोशिश करता हूँ। यदि फल आए तो ठीक है, वरना तुम इसे काट डालना। यानी 4था वर्ष उसका आखिरी वर्ष था। 4थे वर्ष भी फल नहीं आएगा तो ये पेड़ को काट डाला जाएगा। बिल्कुल इसी रीति से जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं उन्हें भी एक नियुक्त समय दिया जाता है, मन फिराने के लिए, बदलाव करने के लिए,
गलत रास्ता छोड़ने के लिए नियुक्त समय दिया जाता है। और इस नियुक्त समय में यदि उन्होंने अपने मन को बदला नहीं, परमेश्वर को फल दिया नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने दिल में बदलाव लाया नहीं, तो चौथे वर्ष इस पेड़ को काट डाला जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि तालियां बजाना, गाना गाना, हालेलुया बोलना, ये बातें इस बात को साबित नहीं कर रही है कि हम परमेश्वर से और मनुष्यों से प्रेम करने वाले लोग हैं। आपके बीच में ऐसे भी कई लोग बैठे होंगे जो 4 लोगों से बातें नहीं करते हैं, पर यहाँ तालियां बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं। या कोई बहन बैठी होगी जो अपने सास से बात नहीं करती है और उससे नफरत करती है, गाने के समय वो तालियां बजा रही है, हालेलुया बोल रही है। वो भी परमेश्वर के घर में है। जो अपने सास से नफरत करती है वो भी परमेश्वर के घर में है। जो अपने भाई से नफरत करता है वो भी परमेश्वर के घर में है। 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको समय दिया गया है, मौका दिया गया है कि आप अपने आप में बदलाव लाओ। कोई भाई है जो अपने काम के जगह पर रिश्वत लेता है, बिना रिश्वत लिए कुछ काम नहीं करता है, वो भी प्रार्थना में आता है, तालियां बजाता है, गाना गाता है। परमेश्वर के दिल को दुख हो रहा है कि उसके अंदर स्वार्थ है, ये बिना रिश्वत लिए किसी का काम नहीं करता है। हमारे अंदर जो भी बुराई है हमारे पास बैठा हुआ भाई या बहन नहीं समझ सकती है, पर परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारे चेहरे को और कपड़े को देखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे हृदय को देखने वाला, जांचने वाला और हृदय के अनुसार हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हम लोगों के सामने बहुत अच्छे से पेश होते हैं, दिखने में एकदम सभ्य सज्जन लगते हैं, पर अंदर से हम कौन है परमेश्वर जानता है। हर एक को मौका दिया जाता है। जितनों को परमेश्वर के घर में बुलाया गया है हर एक को मौका है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और चौथा ईयर ग्रेस ईयर है, कृपा का वर्ष, और 1 साल बढ़ाकर दिया जाता है। ये परमेश्वर की भाषा में है। चौथे साल तक यदि उसमें बदलाव नहीं हुआ और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा उसका दिल नहीं बदला, तो 5वें साल वो परमेश्वर के घर में नहीं रहेगा, उसे बाहर फेंका जाएगा। और आप जानते हैं जितने पेड़ बाहर फेंके जाते हैं उनको अंत में इकट्ठा करके अग्नि के कुंड में डाला जाएगा, जहां वे अनंत काल जलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन फिराने की ज़रूरत है, पश्चाताप की ज़रूरत है, अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है। आप में ऐसी कोई बहन है, ऐसी कोई भाई है, आप किसके साथ बात नहीं करते हैं, किसके साथ आपने दुश्मनी रखी है, किसके खिलाफ आप दिन रात दूसरों को बताते रहते हैं, किसके बारे में आपके अंदर आपने नफरत भर के रखी है, कड़वाहट भर के रखी है, ढूंढो। इसलिए मैंने आपको कहा, यदि आप एक सच्चे व्यक्ति बनना चाहते हैं, परमेश्वर के लाडले व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हर दिन प्रभु के सामने बैठकर उससे पूछो, प्रभु मैं तुझे कैसे लगती हूँ? क्या मैं तुझे पसंद हूँ? क्या आज दिन भर मैंने किया तुझे पसंद है? क्या मेरा चाल चलन, मेरा बर्ताव, मेरा बोलना, मेरे सोच विचार क्या तुझे पसंद है? हर दिन पूछा करो, प्रभु आपको बताएगा। जैसा प्रभु बताएगा वैसा आप अपने अंदर बदलाव करते जाओ, तो क्या हो जाएगा? आपका पेड़ काटने की नौबत नहीं आएगी, आपके पेड़ को फल आ जाएंगे। बदला हुआ हृदय जिसमें प्रेम भरा है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है और मनुष्यों से प्रेम करता है, ये परमेश्वर को फल देने वाला पेड़ है। ये काटा नहीं जाएगा, ये परमेश्वर से आशीषित बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटी छोटी बातों को लेकर
हम एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं और ये गुस्सा वैसा ही रख भी देते हैं। गुस्सा आ गया तो 10 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर गुस्सा ख़त्म कर दिया और प्यार से दोबारा उसके साथ बात करना शुरू किया। ऐसे करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। बहुत सारे लोग, हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने सालों साल अपने दिमाग में ये बातें रख देते हैं। आप जानते हैं जितनी सारी अंधकार की बातें आप अपने दिमाग में रखते हैं, आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। गंदी चीज को आपने आपके दिमाग में रख दिया है तो आपका पूरा शरीर और आपकी आत्मा भी गंदी बन जाएगी। आप जब एक कपड़ा धोते हैं ना, तभी उनमें से ऐसे कपड़े को आप हमेशा अलग रखते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। रखते हैं कि नहीं बताओ? आपके घर में पोछा होगा, पोछा, आप अपने नए कपड़े के साथ उनको भिगाते हैं और नए कपड़े के साथ धोते हैं। इसको अलग रखते हैं। जो ज़्यादा गंदा है उसको अलग रखते हैं। हम घर में अनाज को साफ करते हैं, सब्जी को साफ करते हैं, हर गंदी बात को हम अलग कर देते हैं, निकाल डालते हैं। क्यों? यदि वो उसमें रही तो और ज़्यादा नुकसान करेगी और अच्छी चीज़ों को भी बिगाड़ देगी। बिल्कुल वैसे ही गंदी बात हम अपने दिमाग में रख देते हैं, उसको निकालते नहीं है। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, इसने मेरा अपमान किया, अपने दिमाग में रख देते हैं। एक दिन, एक सप्ताह, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल निकालते ही नहीं है तो ये बात हमारे मन में सड़ जाती है और हमारे शरीर में रोग को तैयार करती है, बीमारी को तैयार करती है, क्योंकि हमने सही समय पर अपने मन को साफ नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे से जान लो, पैसा कमाना, काम धंधा करना, नौकरी करना, ये जिंदगी नहीं है। ये हमारे जीवन का मकसद नहीं है। पैसा हम कमाते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, पर ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और मनुष्यों से प्रेम करें। हमारा हृदय जो पत्थर जैसा है वो नरम बन जाए। हमारा हृदय जो सूख गया है उसमें परमेश्वर का प्रेम भर जाए। हम परमेश्वर पर प्रेम करने वाले लोग बने, दूसरों पर प्रेम करने वाले लोग बन जाए। हमारे अंदर सच्चा बदलाव आ जाए ताकि हम परमेश्वर को फल देने वाले लोग बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलत रास्ता छोड़ दो, पापों का रास्ता छोड़ दो, परमेश्वर के वचनों को जान लो, समझ लो, उसकी इच्छा को जान लो और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरू करो। क्योंकि हम दूसरों के ऊपर बहुत उंगली दिखाते हैं और दूसरों के पाप बहुत ढूंढते हैं, भूल जाते हैं अपने पाप ढूंढने के लिए। दूसरों की गलती आसानी से देख सकते हैं और भूल जाते हैं अपनी गलती ढूंढने के लिए। अभी दूसरों की गलती ढूंढना बंद करो। यीशु कहता है ये मत कहो कि वे ज़्यादा पापी थे, किसी के ऊपर आपत्ति आ गई वे ज़्यादा पापी है, ऐसा बोलना बंद करो, ऐसा सोचना बंद करो। यदि किसी के ऊपर आने वाली आपत्ति देखी आपने तो उनके लिए प्रार्थना करो और आप खुद ढूंढो, कहीं मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति ना जाए, कहीं मेरे परिवार के ऊपर ऐसी आपत्ति ना आ जाए। मेरे जीवन में क्या गलत है, मेरे जीवन में क्या टेढ़ा है, मेरे जीवन में क्या है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, मेरे जीवन में शैतान के लिए मैंने कहाँ दरवाज़ा खुला रखा है। आप ये ढूंढो और शैतान के लिए जो दरवाज़ा खुला है वो बंद कर दो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो ताकि आपके जीवन को फल आ जाएंगे। परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। आपके जीवन का पेड़ काटा नहीं जाएगा परंतु परमेश्वर के आशीष उसके ऊपर आ जाएंगे। आप बहुतायत से फल लाओगे और हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हम अनंत काल परमेश्वर के घर में बने रहेंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।